Hello everyone, welcome to Easy Nursing Lectures. I hope you all are doing fine. So today we are going to talk about type 2 hypersensitivity reaction. Okay. So first हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. अगर नहीं देखी वीडियो तो फटाफट पहले वो जाके देखो, क्लैरिफाई योर डाउट्स, देन कम हियर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. क्विक रिव्यू दे देते हैं हम कि जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है, वो सेकेंड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है हमारा. ठीक है, अगर हम इसके अदर नेम्स की बात करें, इसको और किन किन नामों से बुलाया जाता है, तो दूसरे नाम्स हैं इसके कौन कौन से हमारे: साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. ठीक है, साइटोटॉक्सिक ब्रेक करा जाए, साइटो मतलब हमारा सेल एंड टॉक्सिक मतलब हार्मफुल. तो ये क्या है, हमारी सेल हार्मफुल हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब ये हमारे सेल को बॉडी के हार्म कर रही है. ठीक है, और दूसरा नाम क्या, एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. दैट मीन्स ये क्या है, एंटीबॉडी ही इनिशिएट कर रहा है इस मैकेनिज्म को, तभी इसको बोला जाता है क्या, एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. ठीक है, फिर क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इट इज टिश्यू स्पेसिफिक रिएक्शन. अब टिश्यू स्पेसिफिक से क्या मतलब है इनका, कि ये हमारा किसी पर्टिकुलर टिश्यू को ही टारगेट बनाती है. टिश्यू इज व्हाट इट्स टारगेट. ठीक है, टिश्यू पे ही अपना इफेक्ट दिखाता है. टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मतलब उसी को डैमेज करता है, उसी को इफेक्ट करता है. अगर यही टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पूरे मतलब अगर सिस्टम में हो रहा हो तो वो टाइप 3 बन जाता है. जब लेकिन सिर्फ टिश्यू स्पेसिफिक या ऑर्गन स्पेसिफिक हो तो वो हमारा कौन सा कहलाता है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहलाता है. ठीक है, फिर है क्या है, अवर इम्यून सिस्टम ऑलवेज अटैक्स नॉन सेल्फ. ये तो हमको पता ही है कि क्या है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, अटैक करता है नॉन सेल्फ को, मतलब जो उसका पार्ट नहीं है, जो फॉरेन है. ठीक है, उसको क्या करेगा, हमेशा ये अटैक करता है. कौन, हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि वो डिज़ाइन है ये काम करने के लिए. ठीक है, तो अब क्या है, बट हेयर कम्स अ टर्म दैट इज नोन एज autoimmune disease. So what is autoimmune disease? Let's break the words. Auto means self, okay, immune means immune system, immune सिस्टम, ओके, डिसीज. दैट मीन्स खुद का ही इम्यून सिस्टम जब डिसीज करने लग जाए तो उसे बोलते हैं हम ऑटो इम्यून डिसीज. अब देखो कितना ट्रिकी चीज़ है. वैसे तो इम्यून सिस्टम हमारा डिज़ाइन होता है नॉन सेल्फ को किल करने के लिए, बट अब वो क्या कर रहा है, खुद के सेल्फ को ही किल कर रहा है, तो दैट मीन्स ऑटो इम्यून डिसीज कर रहा है. जब हमारा इम्यून सिस्टम नॉनसेंस हो जाता है और खुद के सेल को अटैक करने लग जाता है तो उसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये वर्ड ऑटो इम्यून डिसीज हमारे चैप्टर में. अब क्या है, कुछ बी सेल्स और टी सेल्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अटैच हो जाते हैं टू द एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट सेल. वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन. क्या लिखा है इसमें कि कुछ हमारे जो बी सेल्स होते हैं और कुछ हमारे जो टी सेल्स होते हैं वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाते हैं, वो चालू हो जाते हैं. वो चालू मतलब वो वाला चालू भी, दूसरा चालू भी, कि तेज हो जाते हैं वो. ठीक है, और वो क्या करते हैं, एंटीजेंस पे जाके अटैच हो जाते हैं जो कि हमारे होस्ट सेल के, हमारे खुद के सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब तुम सोचोगे यार खुद के सेल के सरफेस पे कौन अटैच होता है, तो जो हमारे एंटीजेंस होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं. एक होते हैं इंट्रिंसिक एंटीजन होते हैं, ठीक है, और एक होता है एक्सट्रिंसिक एंटीजन होते हैं. ठीक है, इनको 2 मिनट यहाँ पे पॉज करते हैं. लेट्स डिस्कस दीज 2 थिंग्स. क्या है, जो हमारे बी सेल्स और टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वो बी सेल्स हमारे रिलीज करते हैं आईजीजी, टी सेल्स हमारे रिलीज करते हैं आईजीएम. वो जाके ये एंटीबॉडीज जाके एंटीजन के साथ अटैच हो जाते हैं, क्योंकि दे आर मेंट टू बी अटैच टू ईच अदर. एंटीबॉडी एंटीजन लव ईच अदर, है ना, तो उसके साथ जाके अटैच हो जाते हैं. ठीक है, अब ये एंटीजेंस की बात करें तो एंटीजेंस हमारे पास 2 तरह के हैं. एक तो होता है इंट्रिंसिक एंटीजन और एक होता है एक्सट्रिंसिक एंटीजन. नाम से ही पता चल रहा है, इन मतलब इंटरनल. ठीक है, और
एक्स मतलब एक्सटर्नल, कि एक्स बाहर से आ रहा है, ठीक है। सो इंटरनल क्या है, एंटीजन दैट होस्ट सेल्स नॉर्मली मेक। अब क्या है, जो हमारा होस्ट सेल है, एग्जाम्पल ले लिया जाए यहाँ पे आरबीसीज का। अब आरबीसीज जो खुद के सरफेस के लिए एंटीजन्स बना रहा है, हमें पता है उसके सरफेस पे एंटीजन्स होते हैं, ए एंटीजन बी एंटीजन, ठीक है। वो क्या करते हैं, हमारा ब्लड ग्रुप बताते हैं, आरएच फैक्टर बताते हैं। तो एंटीजेंस जो कि नॉर्मली हमारा होस्ट सेल बनाता है उसे इंट्रिंसिक बोलते हैं, और एक्सट्रिंसिक कौन सा हो गया, एंटीजेंस जो बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोई ड्रग के हैं या कोई इन्फेक्शन से एंटीजन आ रहा है, कोई वायरस है, तो वो है। अब बॉडी हमारी उन पर अटैक करे, दैट इज़ नॉर्मल, क्योंकि वो नॉन सेल्फ है, वो बाहर से आ रहे हैं, वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम का दिमाग खराब हो जाए और वो क्या करे, हमारे जो इंटरनल ही एंटीजेंस प्रेजेंट है उनको क्या करे, उनको किल करना स्टार्ट कर दे, उनको अटैक करना स्टार्ट कर दे, सो इट इज़ नॉट नॉर्मल। ये तो टेंशन की बात आ गई कि खुद के एंटीजेंस को ही जब वो मार देगा, है ना। तो इसी केस में हम देखो, अब यहाँ भी क्या बात आ रही है, खुद के एंटीजेंस को मार रहा है, और ऑटो इम्यून डिसीज में भी क्या होता है, हमारा ही इम्यून सिस्टम खुद के सेल को ही अटैक करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल हैपेंस इन टाइप 2 रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे इन डिटेल, या मतलब हम पॉइंट्स में कवर करते हैं कि टाइप 2 में बेसिकली होता क्या है। तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। क्या है, जैसे आरबीसीज है, एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे आरबीसीज हैं, उनके ऊपर इंट्रिंसिक एंटीजन है, मतलब वो जो नॉर्मली एंटीजन वो बनाते हैं वो उनके सरफेस पे प्रेजेंट है। अब कुछ बी सेल्स और टी सेल्स जो कि चालू हुए थे, हमने बात करी थी, वो एक्टिवेट हो गए, ठीक है। वो क्या करेंगे, हमारा आईजीजी निकालेंगे बी सेल्स, और आईजीएम निकालेंगे कौन, हमारे टी सेल्स। तो आईजीजी आईजीएम निकालेंगे, ठीक है। फिर ये आईजीजी आईजीएम क्या है, हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। अब ये भला कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या चीज़ है, हमें पहले ये पता होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है हमारा, ये फैमिली है किसकी, प्रोटीन्स की, जो कि एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। वाह वाह, क्या है, प्रोटीन्स की फैमिली है जो कि एंजाइम की तरह काम करती है, और ये इन्फेक्शन को फाइट ऑफ करती है वेरियस मैकेनिज्म से, ठीक है। क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो जाए, तो क्या है, हमारा कुछ चीज़ें जो एक्टिवेट नहीं थी वो एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और वो एंजाइम की तरह काम करके इस बैक्टीरिया को डिग्रेड कर देता है, और हेंस हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, काफ़ी सारे मैकेनिज्म से। अब जो ये आईजीजी आईजीएम थे हमारे, इन्होंने एक्टिवेट करा किसको, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हमारे कुछ C1 C2 C3 C4 C5 होते हैं। तो सबसे पहले हमारा C1 रिलीज होता है, कौन रिलीज होता है, C1, ठीक है। वो हमारा कहाँ जाता है, एफसी रीजन पे जाता है, एंटीबॉडीज़ की, जो हमारे आईजीजी आईजीएम रिलीज हुए थे उनके एफसी रीजन पे जाएगा वो, ठीक है। वहाँ पे जब वो बाइंड हो जाएगा, जैसे ही वो बाइंड हो जाएगा तो वो एक्टिवेट कर देगा किसको, C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9, इन सबको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा, उनमें से कुछ की क्लेवेज हो जाएगी। क्लेवेज हो गया कि जैसे ये है हमारा, तो उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, ये पार्ट्स बन जाएंगे। फॉर सपोज ये हमारा C3 था, अब इसका क्लेवेज हो गया, ये बन गया C3A बन गया, C3B बन गया, ऐसे ऐसे बन गया, ठीक है। तो अब क्या है, C3A बन जाएगा, C4A बन जाएगा, C5A बन जाएगा, ऐसे ऐसे मतलब ब्रेक डाउन हो जाएंगे। मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, ठीक है। अब ये जो क्लीव्ड मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे न्यूट्रोफिल्स को। किसको बुलाएंगे, न्यूट्रोफिल्स को, इनके रिश्तेदार को बुलाएंगे, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल्स भाई साहब तो बहुत ज़्यादा साइटोटॉक्सिक होते हैं, मतलब वो सेल के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, टिश्यू को डैमेज कर देंगे, जो भी वहाँ पे टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उनको क्या करेंगे, डैमेज, क्योंकि वो साइटोटॉक्सिक नेचर के, तो वो टिश्यू डैमेज करेंगे। जैसे ही वो टिश्यू डैमेज करेंगे, हमने पढ़ा था ये टिश्यू स्पेसिफिक होता है, तो हमारा क्या होगा, ऑटो इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो भाई देख तो सही, न्यूट्रोफिल है तो तू खतरनाक, लेकिन अटैक किसको कर रहा है, वो न्यूट्रोफिल हमारे आरबीसी को ही, सेल को ही वो किल कर रहा है, खुद के आरबीसीज ही मार रहे है ना। तो ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज हो गई, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इतना नॉनसेंस हो गया कि वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है कि ये खुद का सेल है, ठीक है। तो ऑटो इम्यून रिएक्शन जनरेट हो जाएंगे, और हेंस टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्विकली इस टेबल का फिर से
फ्लो चार्ट का रिव्यू कर लेते हैं कि जो आरबीसीज हैं, ठीक है, वो क्या है, इंट्रिंसिक एंटीजन है हमारे उनके सरफेस पे, ठीक है। तो जैसे फॉर सपोज बी सेल्स और टी सेल्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, वो आईजीजी आईजीएम हमारे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे। जो आईजीजी और आईजीएम है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को क्या करेंगे, चालू करेंगे, ठीक है। उनमें से सबसे पहले C1 भाई साहब आएंगे जो कि FC रीजन ऑफ एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाएंगे, फिर अपने पूरे खानदान को ले आएंगे, C2 से C9 तक को एक्टिवेट कर लेंगे, उनमें से कुछ टूट जाएंगे जल्दी जल्दी बाहर आने के चक्कर में, ठीक है। तो वो बन जाएंगे पार्ट्स, और ये पार्ट्स हमारे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे न्यूट्रोफिल्स को, जो कि भाई साहब बहुत साइटोटॉक्सिक है, वो कुछ नहीं देखते, उनके आगे जो मर्जी आए वो उसको डैमेज कर देंगे। तो वो टिश्यू डैमेज करेंगे, खुद के सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे, हैंस ऑटो इम्यून रिएक्शन करेंगे एंड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमारा ये करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें ऑटो इम्यून की, तो ऑटो इम्यून टर्म आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा क्लैरिफाई करेगा कि ये जो इम्यून सिस्टम है वो क्या कर रहा है, खुद को ही हमारा किल कर रहा है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाता है रूमेटिक फीवर, ठीक है। क्या आ जाता है हमारे पास, रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर में भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो खुद के ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। और जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है, ये तो आपको अच्छे से पता है, ये क्या है हमारा, एक तरह का अगर हम बात करें हीमोलिटिक एनीमिया है। क्या है ये, हीमोलिटिक एनीमिया है। इसमें क्या है, जो कि फीटस में होता है, जो कि किस वजह से होता है, जब ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन हो जाता है मैटरनल एंटीबॉडीज का फीटल आरबीसी में। तो जब मदर के हमारे एंटीबॉडीज जाते हैं फीटस में, तो उन्हें वो क्या लगता है, वो लगता है फॉरेन, नॉन सेल्फ लगता है। तो वो क्या करेंगे, उसके आरबीसीज वगैरह को डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे, हेंस कंडीशन आ जाती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है। क्योंकि हम एरिथ्रोब्लास्ट किसको बोलते हैं, आरबीसीज को बोलते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो, एंड डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।